नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आरएसएस के शताब्दी समारोह में विशेष डाक टिकट और सिक्का जारी किया। इस मौके पर संघ के राष्ट्रीय निर्माण में योगदान की सराहना की गई। समारोह में आरएसएस के प्रमुख पदाधिकारी भी मौजूद रहे। संघ की स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने कहा है कि आजादी के बाद संघ को कई बार दबाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो बट वृक्ष की तरह खड़ा रहा। उन्होंने संघ की मजबूती और अनुशासन की सराहना की। चुनाव आयोग द्वारा जारी वोटर लिस्ट के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। अमित मालवीय ने राहुल गांधी की बोट यात्रा को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा प्रवक्ता ने राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में पटना में एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। एशिया कप 2025 की ट्रॉफी को लेकर पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि भारतीय टीम ने ट्रॉफी नहीं ली, जिससे उन्हें मंच पर इंतजार करना पड़ा। मामला आईसीसी तक पहुंचा है। लेह जिले में जनजीवन सामान्य हो रहा है। दुकानें खुली हैं और लोग खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन गृह मंत्रालय ने मोबाइल इंटरनेट पर रोक 3 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। उपराज्यपाल ने शांति बनाए रखने की अपील की है। हरियाणा सरकार के पास 11 नए जिले, 14 उपमंडलों और 27 उप तहसीलों के प्रस्ताव आए हैं। जिले में असंध, नारायणगढ़ और मानेसर प्रमुख हैं। प्रस्ताव पुनर्गठित समिति के पास विचाराधीन है। अली अहमद को नैनी जेल से झांसी जेल भेजा गया है। वो उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी है और उन्हें पहले से रंगदारी केस में भी जेल में भेजा गया था। तलाशी के दौरान उनके पास नकदी भी मिली थी। खांडसा गांव में कचरा प्रबंधन की लापरवाही पर गुरुग्राम नगर निगम ने 2 वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस भेजा है। उनसे 48 घंटे में जवाब मांगा गया है। समय पर कूड़ा न उठाने से जनता को हुई परेशानी के लिए। आज से गोरखपुर में रजिस्टर्ड डाक सेवा बंद हुई है। अब सभी रजिस्टर सेवाएं स्पीड पोस्ट के जरिए होंगी। नई दरें भी लागू की गई हैं। तितावी थाना क्षेत्र में एक कार ट्रक से टकरा गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। सभी हरिद्वार स्थित विसर्जन के लिए जा रहे थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीनेट में फंडिंग बिल पास नहीं हो पाया है, जिससे अमेरिका में शटडाउन की आशंका गहरा गई है। इससे हवाई यात्रा, लोन और सरकारी सेवाएं प्रभावित होंगी। ट्रंप ने संघीय कर्मचारियों की छटनी की धमकी दी है। इंडोनेशिया में स्कूल इमारत गिरने से 3 छात्रों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा घायल हैं। हादसे के 2 दिन बाद भी 91 छात्र मलबे में फंसे हैं, जिन्हें बचाने का प्रयास जारी है। बचाव कर्मी मलबे में पानी और ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। ओपन एआई ने चैट जीपीटी में पेरेंटल कंट्रोल फीचर जोड़ा है। अब माता पिता बच्चों की चैटिंग पर नजर रख सकेंगे। संवेदनशील चैट पर अलर्ट भी मिलेगा। लंदन से एलिकांटे जा रही रायन एयर की फ्लाइट में नशे में धुत ब्रिटिश यात्रियों ने हंगामा किया, जिसके कारण विमान को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। फ्रांसीसी पुलिस ने विमान में चढ़कर 5 पुरुषों को हिरासत में लिया, जिनमें से एक ने आपातकालीन निकास द्वार खोलने की कोशिश भी की थी। भारतीय शेयर बाजार में आज मिली जुली शुरुआत देखने को मिली। सेंसेक्स 94 अंक की गिरावट के साथ 80,173 अंक के स्तर पर खुला, जबकि निफ्टी 9 अंक की हल्की तेजी के साथ 24,620 अंक के आसपास खुला। शुरुआती कारोबार में बाजार में हल्की उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रही। महानवमी के मौके पर सोने के दामों में जबरदस्त उछाल देखा गया है। 24 कैरेट सोना 1,17,600 रुपए और 22 कैरेट सोना 1,07,810 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। सड़क हादसे में घायल पंजाबी गायक राजवीर जवंदा जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। डॉक्टर्स के अनुसार उनके दिमाग की गतिविधि धीमी हो गई है और अंगों में कमजोरी आ गई है। इलाज मोहाली में जारी है। ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पहला यूथ टेस्ट में वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 86 गेंदों में 113 रन की विस्फोटक पारी खेली है। उन्होंने 84 रन सिर्फ चौकों और छक्कों से बनाए हैं। उनकी इस पारी से भारत मजबूत स्थिति में पहुंचा है। तीसरे और अंतिम टी20 में वेस्टइंडीज ने नेपाल को 46 गेंदें शेष रहते हुए 10 विकेट से हरा दिया। रेमंड्स ने 4 विकेट लिए और आमिर जांगू ने शानदार बल्लेबाजी की है। नेपाल सीरीज में इतिहास रचने से चूक गया। फिलहाल टी20 खबरों में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।